अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफस्टाइल विद रूच में। आज जो मैं आप लोगों के लिए रेसिपी लेकर आई हूँ वो है अचारी गोश्त की रेसिपी। मैं जिस तरह से अचारी गोश्त बनाती हूँ इसकी रेसिपी मैं आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। चलें बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम अपनी रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले मैंने इसके लिए आधा किलो के करीब गोश्त लिया। मैंने मिक्स गोश्त लिया था जिसमें बोन और मीट दोनों था। दूसरी तरफ मैंने 3 टमाटर ले लिए। मेरे टमाटर के साइज़ बड़े थे और अगर आपके पास छोटे टमाटर हों तो आप 4 टमाटर ले लें। सबसे पहले मैंने टमाटरों का बारीक छिलका उतार कर चॉप कर लिया। फिर मैंने इसमें एक बड़ी प्याज स्लाइस कर ली। जी मैंने इसमें प्याज यूज़ की है, इससे ग्रेवी ज़्यादा अच्छी बनती है। अब मैंने नॉन स्टिक कढ़ाई ली और इसमें मैंने आधा कप के करीब तेल लिया। इसमें मैंने प्याज डाली और प्याज को मैंने जब तक फ्राई किया जब तक वो लाइट ब्राउन ना हो जाए। और जब प्याज लाइट ब्राउन हो गई तो मैंने इसमें 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर इसको भूना और फिर साथ में मैंने गोश्त भी मिक्स कर दिया और इसको मैंने और मज़ीद भूना। और फिर मैंने इसमें 1 टीस्पून भुना कुटा धनिया पाउडर, हाफ टी स्पून भुना कुटा ज़ीरा पाउडर, हल्दी 1/4 टीस्पून, क्रश्ड रेड पेपर हाफ टी स्पून, अचार गोश्त मसाला 4 टेबल स्पून। फिर मैंने ये सारी चीज़ों को डालकर भूना और फिर मैंने इसमें 3 से 4 कप पानी डालकर हल्की आंच पर गोश्त को गलने के लिए रख दिया। अब मैंने बाकी की तैयारी की। मैंने 4 से 5 अदद हरी मिर्चें ली जिन्हें मैंने धोकर बीच से कट लगाकर इसके बीज निकाल लिए और फिर मैंने इसमें मसाला भरा। और मसाले में मैंने 2 टेबल स्पून अचार गोश्त मसाला और 1 टेबल स्पून लेमन जूस, इसको मैंने मिक्स करके पेस्ट बना लिया और इन मिर्चों में फिल कर लिया। मैंने 1 टेबल स्पून लेमन जूस और कोरिएंडर फॉर गार्निशिंग के लिए लिया। अब मेरा गोश्त जब गल गया तो फिर मैंने इसमें टमाटर डाले और हल्का सा भूना और फिर मैंने इसमें 3 टेबल स्पून दही भी शामिल कर दिया और मज़ीद 10 मिनट के लिए टमाटरों को गलने के लिए रख दिया। और 10 मिनट बाद जब टमाटर गल गए और जो गोश्त में कसर रह गई थी वो भी पक गया तो फिर मैंने इसे 5 से 10 मिनट पकाया और मज़ीद 1 मिनट तक भूना। अब मैंने इसमें फिल की हुई हरी मिर्चें डाली, हरा धनिया डाला और ऊपर से मैंने इसमें 1 टेबल स्पून के करीब लेमन जूस भी डाल दिया और 1 मिनट के लिए दम पे रख दिया। गर्मा गर्म अचार गोश्त तैयार है। आप इसे नान और पराठे के साथ सर्व करें, बहुत ही टेस्टी बना है। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा। और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। और अभी तक जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी आने वाली हर नई वीडियो मिल सके। और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।